हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लेब। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि हमें रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है ग्लास स्लेब की हेल्प से। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये हम यहाँ पे की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हमारे पास मीनिंग रहता है जनरली कि इसको बोलते हैं जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो दोनों मीडियम को अलग करने वाली जो सरफेस है वहां पे ये अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रे when light ray travel from one medium to another, it will change its path at interface of two media, at interface of two media। दोनों मीडियम को अलग करने वाली सरफेस या जो इंटरफेस है वहां पे ये चेंज कर लेती है अपने पाथ को। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब यदि हमारे पास एक कंडीशन ये रहती है कि लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम में यदि लाइट रे जा रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये अपने पाथ को किस प्रकार से चेंज करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। और यदि ये हमारे पास क्या आ रही है, रेयर मीडियम से, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो ये बेंड करेगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, मेन की कंसेप्ट रहेगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें यहाँ पे देखना है रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्लैब, ग्लास स्लैब। सो यदि मैं ग्लास स्लैब को बनाता हूं तो कुछ इस प्रकार से ग्लास स्लैब हमारे पास हो जाएगी। ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। ये हमारे पास ग्लास स्लैब होगी। अब इसके अंदर दो सरफेसेज है, एक ये ऊपर वाली सरफेस है और एक ये नीचे वाली सरफेस है। इन दोनों के लिए हम नॉर्मल भी ड्रॉ करके देखते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए यदि मैं नॉर्मल बनाता हूं तो नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये फर्स्ट सरफेस के लिए नॉर्मल हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस के लिए नॉर्मल हो गया। अब इसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट करते हैं। तो यदि लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो मैं मान लेता हूं कि इस प्रकार से ये लाइट रे आके इसके साथ स्ट्राइक करती है यहाँ पे। तो ये लाइट रे कहां से आ रही है, एयर से ग्लास की तरफ आ रही है। यहाँ पे ग्लास सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लास सरफेस है। तो ग्लास सरफेस की तरफ आ रही है तो ग्लास में अगर ये ट्रेवल करेगी तो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये इसको जाना चाहिए कुछ इस पाथ को फॉलो करते हुए। ये जो इसका पाथ है पहले वाला, इसको फॉलो करते हुए इसको जाना चाहिए। कुछ इस तरह से इस पाथ को फॉलो करते हुए इसको जाना चाहिए। लेकिन अब ये क्या करेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जब ये जा रही है तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई कुछ इस प्रकार से। अब ये सेकंड सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे इसके लिए नॉर्मल बनाते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं इसके लिए नॉर्मल बनाता हूं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और अब ये लाइट रे कहां से कहां जा रही है, अब ये लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम।
डेंसर से रेयर मीडियम, क्योंकि ग्लास से कहां पे जा रही है, एयर में जा रही है। ग्लास से कहां पे जा रही है, एयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट बनाऊंगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, कुछ इस तरह से बेंड कर जाएगी। तो ये हमारे पास पर्टिकुलरली रिफ्रैक्शन हो जाएगा लाइट रे का। और ये दोनों जो लाइट रेज हैं ये क्या करेगी, ये दोनों लाइट रेज जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं, यानी कि पहले जो इंसिडेंट लाइट है उसका पाथ और ये जो लाइट जो इमर्ज आउट कर रही है वो दोनों क्या होती है, पैरेलल होती हैं। दोनों लाइट रेज नहीं है, लेकिन डैश डैश से जो शो किया गया है ये तो पाथ है हमारे पास, और जो रेड कलर से शो किया गया है ये हमारे पास एक्चुअल लाइट रे है। तो ये पहले वाली लाइट रे के पाथ के पैरेलल निकलती है। सो ये हमारे पास रहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.